जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पाठ 11 संस्कृति और सभ्यता जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है उसका हमने पठन किया। पठन 2 भाग में हमने समाप्त कर लिया। पठन के उपरांत अब आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। आओ करें 1 के द्वारा। जो पृष्ठ संख्या आपका दिया गया है 75 पे, आप अपनी बुक में ये पेज नंबर खोल लेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो आपका बहुविकल्पी है। बहुविकल्प के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें एक विकल्प सही होगा, बाकी अन्य जो 3 विकल्प होंगे वो गलत होंगे और उनके सामने चिन्ह नहीं लगाना है। जो सिर्फ सही विकल्प होगा प्रश्न के अनुसार उसी पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्नों के तहत, सभ्यता और संस्कृति पाठ के लेखक हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा है पाठ में। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो आप देखेंगे सभ्यता और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ हम सही का चिन्ह रामधारी सिंह दिनकर के सामने लगा देंगे। इसी के पश्चात दूसरा जो प्रश्न है आपका, संस्कृति किन्हें काम में न लाने की बात कहती है? मकान और कपड़े, गाय और भैंस, हवाई जहाज और रेलगाड़ी, बम और हथियार। तो संस्कृति क्या कहती है कि मनुष्य जो है बम, हथियार या विध्वंसक पदार्थों का निर्माण तो करता है, साइंस और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अपने को बहुत अधिक विकसित दिखाने की होड़ में मनुष्य ने अनेक इस प्रकार के विध्वंसक हथियारों का निर्माण किया है। लेकिन ये सब क्या है? किसी न किसी देश के खिलाफ, किसी न किसी समुदाय के खिलाफ प्रयोग में लाए जाते हैं, उसी के लिए बनते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध इत्यादि कारणों के द्वारा मानव सभ्यता का ही विनाश होता है। चाहे वो किसी भी देश के हो, विनाश अंत में मानव सभ्यता का ही होता है। इनके द्वारा ये मानव सभ्यता के लिए घातक है। इसीलिए बम और हथियार को काम में न लाने की बात संस्कृति कहती है। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बम और हथियार। इसी के पश्चात तीसरा जो आपका प्रश्न है वो ये है कि इनमें से कौन मानवीय विकार नहीं है? तो मानवीय विकार जो है आपका ऐसे विकार जो मनुष्य के जो मानवीय गुण हैं उनको विकृत कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। इसमें आपका नंबर आता है लोभ, लालच, मत्सर। इसमें एक विकल्प दिया गया है नम्रता। नम्रता जो है वो मानवीय गुणों के अंतर्गत है, वो कोई विकार नहीं है, वो मानवीय गुण है, अवगुण नहीं है। इसलिए नम्रता आपका मानवीय विकार नहीं है। यहाँ पर हम नम्रता के आगे सही का चिन्ह लगा देंगे, नम्रता। चौथा आपका प्रश्न है कि लेखक के अनुसार इनमें से कौन भारत में बाहर से नहीं आए? यानी ऐसे लोग जो भारत में ही पहले से रहते थे वो बाहर से नहीं आए हुए थे। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ईसाई, मुस्लिम, द्रविड़, आर्य। तो हम पहले से जानते हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो कौन थे? द्रविड़ थे। आर्य भी बाहर से आए थे, मुस्लिम भी बाहर से आए थे, ईसाई भी बाहर से आए थे। तो हम द्रविड़ के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। इसी के पश्चात जो आपका पांचवा प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न है वो है कि मनुष्य जब सभ्य नहीं हुआ था तब कहाँ रहता था? मनुष्य जब सभ्य नहीं हुआ था यानी उसे किसी भी चीज का सेंस नहीं था, किसी भी चीज का वो ज्ञान नहीं था कि उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या उड़ना है, कैसे सोना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसे ज्ञान नहीं था, उसे कोई सब वो सभ्य नहीं था। तब वो कहाँ रहता था? तो ऑप्शन दिया गया है आपका खोह में, मकान में, महल में, पेड़ पर। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? खोह में। गुफा जो होती है पहाड़ों की जो कंदराएं गुफाएं, उनके खोह में वह रहता था। तो खोह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके पश्चात आपका दूसरा जो प्रश्न है वो है आओ करें दो। आओ करें दो में आप देखेंगे कि रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न हैं। इस सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है संस्कृति धन नहीं, रिक्त स्थान है क्या है? तो इसके सामने आप देखेंगे कि ब्रैकेट में यानी कोष्टक में देखेंगे आप दो शब्द दिए गए हैं ऑप्शन के। आप लिख कर ऑप्शन करके अथवा करके अवगुण या गुण, दो ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा ये आप पाठ में पढ़ चुके हैं। उसके आधार पर आप इसमें से सही शब्द का चयन करके इस रिक्त स्थान में उस शब्द को भरेंगे। इन दोनों में से कोई एक ही शब्द आपका भरा जाएगा। तो संस्कृति धन नहीं, रिक्त स्थान है क्या है? तो आप ऑप्शन में क्या भरेंगे? गुण। संस्कृति धन नहीं है, गुण है। तो यहाँ हम गुण को ऑप्शन में भर देंगे।
यानी जो रिक्त स्थान है उसमें हम गुण को भरेंगे। गुण, ये देख सकते हैं आप, गुण को हमें भरना है। उसी के पश्चात जो है आपका दिया गया दूसरा प्रश्न, संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से रिक्त स्थान है, क्या होती है? संस्कृति का क्या स्वभाव है कि वो आदान प्रदान से क्या होती है? तो ऑप्शन में आपके दिया गया है घटती या बढ़ती। तो आप सही का चिन्ह किस पे लगाएंगे? कौन से ऑप्शन को आप उसमें उठाकर भरेंगे? बढ़ती है, बढ़ती को आप सही कर लेंगे। बढ़ती, इस दूसरे में आपका बढ़ती हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो आपका प्रश्न है उसमें दिया गया है कि प्रत्येक सभ्य आदमी रिक्त स्थान भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यानी जो ऊपर से अच्छी वेशभूषा, अच्छे प्रकार से रहन सहन वाला हो, या जो ऊपर से सही दिखता हो, साफ सुथरा दिखता हो, वेल मेंटेन दिखता हो, सुसभ्य दिखता हो, वो जरूरी नहीं है कि गुणों से भी सुसंस्कृत हो। तो यहाँ हम ऑप्शन में क्या भरेंगे? सुसंस्कृत। सुसंस्कृत को हम उसमें रिक्त स्थान में भर देंगे। तो पहले प्रश्न में आपका भरा जाएगा रिक्त स्थान में गुण, दूसरे वाले प्रश्न में आपका रिक्त स्थान में भरा जाएगा बढ़ती, तीसरे वाले रिक्त स्थान वाले प्रश्न में भरा जाएगा सुसंस्कृत। यानी प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सभ्य जो ऊपर से दिखते हैं वो अंदर से कुत्सित प्रवृत्ति के या गलत या गिरे हुए विचारों के, निम्न विचारों के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे रिक्त स्थान में। इसमें चौथा और पांचवा प्रश्न जो आपका पृष्ठ संख्या 76 यानी 76 पर दिया गया है, अब इन दोनों प्रश्नों को देखेंगे। इसमें घ दिया गया है आपका कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में रिक्त स्थान हुआ है। तो संस्कृति वह गुण क्या है? वो ऑप्शन में भरा गया है छिपा या उभरा। तो क्या भरा जाएगा? संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। छिपा के सामने छिपा को हम उठाकर यहाँ भर देंगे, तो छिपा इसमें भर दिया जाएगा इसमें रिक्त स्थान में। पांचवा जो आपका प्रश्न है कि संस्कृति का काम आदमी के दोषों को रिक्त स्थान करना और गुणों को अधिक बनाना है। तो यहाँ किसको कम करना है, गुणों को अधिक बनाना है? यहाँ दोषों को कम करना और गुणों को अधिक बनाना है। तो यहाँ हम कम जो है उसके समक्ष हम उसमें रिक्त स्थान में कम को हम भर देंगे, कम। तो यानी घ वाले प्रश्न में रिक्त स्थान में भरा जाएगा छिपा और अंगा वाले में रिक्त स्थान में भरा जाएगा कम। दोषों को कम करना और गुणों को अधिक बनाना है। तो अगली कक्षा में, अगली वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न यानी जो संक्षिप्त उत्तर वाले हैं, थोड़े 2 पंक्ति 3 पंक्ति वाले उत्तर हैं, उन उत्तर वाले प्रश्नों की ओर हम अगली कक्षा में बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।